दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये भव्य गेट जो है ये दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम बैतूल का है, उड़दन का है, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये आश्रम बैतूल में अन्नपूर्णा मुहिम जो है चल रही है। इस भव्यता की बात करें, गेट की बात करें तो ये सतलोक उड़दन बैतूल का है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सानिध्य में जो है अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो है हो चुकी है और यहाँ से जो है आज बताया जा रहा है कि एक रैली निकाली जा रही है। जो रैली है संत रामपाल जी महाराज जी के जो कलयुग में जो है सतयुग की शुरुआत हुई है, गांव-गांव गली-गली अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसको लेकर के ये भव्यता की रैली निकाली जा रही है। और इस रैली में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी जो रैली है उसमें ईंट है, गिट्टी है, रेत है और मटेरियल जो है ट्रकों में भर कर के मटेरियल जा रहा है। ऐसी सारी सामग्री लेकर के यहाँ रैली के माध्यम से भी लेकर के जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पर लेके जा रहे हैं। और देख आपको बताना चाहेंगे ये जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के वो विचार हैं कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी बगैर घर के ना रहे, अपनी छत हो, जो कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते, जिनको ऐसी समस्या है, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो उनकी पीड़ाओं को समझने वाले संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आज इस जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने पिटारा खोल दिया है कि कोई भी भूखा ना सोए। और हमें बताइए कि क्या समस्या है, फ़ोन करिए। पट्टियों में चैनल के नीचे पट्टी चल रही है, उसमें नंबर दिए जा रहे हैं कि आप उस पर फ़ोन करिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है, यदि कोई परिवार जो है ज़रूरतमंद परिवार है, हम उनके तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी जो है मदद करने के लिए आगे पाए जाते हैं। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये भव्य गेट जो है ये है नज़ारा सतलोक आश्रम उड़दन का। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो रैली निकल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के जो है ये उनके द्वारा जो है रैली निकाली जा रही है। उनके अनुयायी हैं यहाँ पर जो है यहाँ ग्राम है जो जामटी है, वहाँ पर जो है बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत यहाँ से रैली जाएगी। और उन कार्यों को जो देख कर के यहाँ पर जो बताया जा रहा है आए हैं कि जो ज़रूरत है उन कार्यों को वहाँ पर पूरा किया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। ये है संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला, ये है उनके कार्यों की जो है देख पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो है अन्नपूर्णा मुहिम जो है लगातार जोरों पर चल रही है। सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल की तरफ से आप देख पा रहे हैं ये रैली जो है यहाँ लगातार जो है चल रही है। उस रैली पर जो है आप देख पा रहे हैं जो है ट्रैक्टरों में हो बात करें, ट्रकों में बात करें तो सामग्री जो है लेकर के यहाँ से जो है ले जाया जा रहा है। लगातार ये जो इतनी बड़ी रैली निकाली जा रही है देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक दिन पहले जो है 15 अगस्त के एक दिन पहले का ये नज़ारा है। आप देख पा रहे हैं 14 अगस्त की बात कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान को लेकर के आप देख पा रहे हैं यहाँ जो रैली चल रही है ये वो रैली का नज़ारा है। और इस रैली के माध्यम से बताएंगे सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल में यहाँ चारों तरफ जो है सेवाएं जो चल रही हैं उसका ये नज़ारा है। अब जो आपको बताने चाहेंगे कि ये जो नज़ारा है ये पूरे भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है पूरे विश्व में जो है लगातार जारी है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये वो रैली है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गांव-गांव गली-गली जो है आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है उसको लेकर के ये रैली है। देख पा रहे हैं ये जो रैली में जो है बताया जा रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो है यहाँ चल रही है, उसको लेकर के लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो रैली है ये नज़ारा है। और यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं ये रैली के माध्यम से जो है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम बहुत ज़बरदस्त जो है उत्साह देखा जा रहा है। देख पा रहे हैं रैली के माध्यम से जो है आप देख पा रहे हैं पूरा काफिला जो है यहाँ जो जा रहा है। और इस काफिले में जो है यहाँ देख पा रहे हैं सभी प्रकार की सामग्रियाँ हैं जो लेकर के यहाँ पर ले जाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल, बैतूल उड़दन से। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो रैली जा रही है ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की रैली है, जिसको लेकर के यहाँ जो है विद्यालय निर्माण बात करें, कमरों में जो है जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो जिन्होंने बच्चों के लिए समस्या का जो है उन्होंने समाधान किया है, उसकी विद्यालय के निर्माण की जो बात करें, उसके साथ साथ टीन सेट की बात करें तो सभी प्रकार के जो है
शौचालय की बात करें, उन सब को लेकर के आज जो रैली निकाली जा रही है, ये वो नज़ारा है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो है काफिला जा रहा है। दहेज मुक्त विवाह की बात करें, ब्लड डोनेशन की बात करें, या बात करें संत रामपाल जी महाराज जी के विकास कार्यों की, तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है इनका जो है डंका बज चुका है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो है जगत के तारणहार जो है बताया जा रहा है कि लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, जो ये पूरे विश्व में एक जो मुहिम जो है उन्होंने जारी की है। देख पा रहे हैं दर्शकों, ये जो हर जगह जो है रैली का प्रवेश है, ये देख पा रहे हैं रैली जो नज़ारा है संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला जो है हर जगह जा रहा है। इनसे बात करेंगे जो क्या कहना है इनके। सर, ये रैली को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये रैली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे गरीबों को घर बना के दे रहे, जैसे ये रैली अभी आज स्कूल के वहाँ स्कूल का काम चालू करने वाले हैं, वहाँ जा रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, बहुत अच्छा। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे जो जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं? वो ऐसे में कोई बच्चा मतलब बिगर वहाँ स्कूल में बहुत बुरी हालत है तो स्कूल नहीं है, तो वहाँ स्कूल बना के दे रहे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया संत है, ऐसे संत से जुड़ना चाहिए सभी को। को देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे संत से जो है जुड़ना चाहिए जो ऐसे विकास के कार्य जो है कर रहे हैं। ये काफिला जो है जामठी ग्राम पर पहुंच चुका है, जहां पर देख पा रहे हैं यहां जो बताया जा रहा है कि जो विकास के कार्य जो किए जा रहे हैं वो रैली पहुंची है, जहां संत रामपाल जी महाराज जी जो है लगातार जो है लोगों को जो है राहत दे रहे हैं और यहाँ के ग्रामीण वासी जो है लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं देखने के लिए इस रैली को। यहाँ पर देख पा रहे हैं रैली का जो काफिला है यहाँ पहुँचा है और लगातार यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और स्वागत बंधन में लगे हुए हैं। ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये लगातार यहाँ जो माताएं बहनें यहाँ खड़ी हुई है। ये कौन सा गांव है बहन जी? भारत भारती सर। भारत भारती जी। यहाँ किस लिए खड़े हो आप लोग? सर हमारे गुरुजी यहाँ पे मतलब स्कूल की बाउंड्री या रूम बना रहे हैं। अच्छा, रूम बना रहे हैं। हाँ जी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रूम बनाया जा रहा है या जहाँ जो स्कूल बनाया जा रहा है उसकी रैली है। यहाँ देख पा रहे हैं ये राहत सामग्री के लिए जहाँ पर जो है इतने सारे जो है लोग हैं, आप देख पा रहे हैं स्वागत के लिए खड़े हैं और इस रैली के माध्यम से यहाँ पर है चारों तरफ देख पा रहे हैं लोगों की जो है यहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हो गए हैं। उनसे बात करने की अब हम कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, ये जो हम जामठी पहुंचे हैं जहां पर जो बैतूल ज़िले का है ये उड़दन, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो रैली है निकाली जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है विकास के कार्य कर रहे हैं? पहले तो अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक उइक है, जामठी से हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है रैली आ रही है? आश्रम की तरफ से जो निःशुल्क कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, जी, है ना। और जैसे ज़रूरतमंद परिवार है उनको लगातार जो परिवारों की मदद करे, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम पहुंचे हैं, आप देख पा रहे हैं जामठी, जहां पर ये जो आप ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो है भारत भारती जामठी बैतूल मध्य प्रदेश का नज़ारा है, जहां हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है, जहां पर देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो काफिला है आ रहा है, उनकी रैली आ रही है। बताया जा रहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो है चलाई जा रही है, उसको लेकर के ये रैली निकाली जा रही है। लगातार ये रैली जो है हर गांव हर गली गली में जा रहा है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो है कार्य हैं जो हर जगह जो है लोगों को जो है उनके मन को भा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरतमंद परिवार को जो है आप देख पा रहे हैं ये राहत सामग्री दे रहे हैं। कोई भूखा ना सोए अन्नपूर्णा मुहिम की जो शुरुआत उन्होंने की है, आप देख पा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, उसके जो यहाँ पर जो है रैली है और देख पा रहे हैं लगातार जो है यहाँ जो है आज जामठी में भी इस जो है रैली के माध्यम से पूरी सामग्री जो है यहाँ पहुँचाई जा रही है। और ये देख पा रहे हैं ये काफिला जो है जा रहा है ये जामठी, जहाँ पर ये जो मेडिकल कॉलेज है जामठी है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि टीन सेट बच्चों के लिए और यहाँ पानी की व्यवस्था, ये सारी सामग्री जो है यहाँ पर जो है दी जा रही है। उसका यहाँ पर आज जो है ज़रूरत थी, उसको लेकर के यहाँ सामग्री को लेकर के यहाँ ये काफिला जो है पहुँच रहा है। और ये भारत भारती शिक्षा संस्थान जामठी बैतूल का नज़ारा है, जहाँ पर ये सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल मध्य प्रदेश जो है उसकी तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है। मानव जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
धर्म नहीं कोई न्यारा, उस मुहिम को लेकर के जो है अन्नपूर्णा की मुहिम को लेकर के आपको बताना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत यहाँ रैली निकाली जा रही है। और यहाँ जो है भीड़ भी काफ़ी यहाँ देखी जा रही है। ये देख पा रहे हैं, ये भीड़ जो है पीछे, इसके काफिले के पीछे भी भीड़ जो है, यहाँ मोहल्ले वासी हैं जो है उमड़ उमड़ करके यहाँ जो है ये भीड़ जो है उमड़ उमड़ करके निकल पड़ी है। ये देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। ये देख पा रहे हैं। विद्यालय की बात करें, निर्माण की, चाहे शौचालय की बात करें, चाहे बाउंड्री वाल की बात करें, दीवार की बात करें, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है उन्होंने जो है आप लोग कहाँ से आए? यही भारत भारती से। ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये अभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामठी में जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी क्या करवा रहे हैं? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामठी है, वहाँ पे बाउंड्री वॉल और रूम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसको देखने के लिए ये जो है काफिला निकल पड़ा है, देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ मोहल्ले वासी जो हैं यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं, ये जो है देखने के लिए निकले हैं। और यहाँ का जो है नज़ारा है, एक अलग ही नज़ारा है, उसको देखने के लिए यहाँ के मोहल्ले वासी जो है निकल पड़े। हम चलते हैं, कवरेज करेंगे, बताएंगे आपको वहाँ जहाँ ये बाउंड्री वाल जो है स्कूल के जो है कार्य विकास कार्य किए जा रहे हैं उसका नज़ारा हम दिखाएंगे। तो देख पा रहे हैं दर्शकों, जगत गुरु जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी के जो काफिला का जो नज़ारा है, और यहाँ जो है ढोल धमाकों के साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के काफिले को जो है यहाँ जामठी ग्राम में बच्चों के साथ यहाँ पर स्कूल से लेकर के यहाँ पर फूल मालाओं से लेकर के सभी लोग यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और इस जन सैलाब में हम बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो यहाँ पर जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है, और इस स्कूल में बाउंड्री वाल की जो सेवा है ढोल धमाकों के साथ आप देख पा रहे हैं स्वागत किए जा रहे हैं। ये वो नज़ारा है, देख पा रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो है ये नज़ारा है ढोल धमाकों के साथ। यहाँ पर जो फूल मालाओं को लेकर के आज इस जो है यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ फूल मालाएं लेकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बाउंड्री वाल और जैसे पाइप की सुविधा जो की है, निर्माण टीन सेट के निर्माण की यहाँ पर सुविधा की है, उसको लेकर के यहाँ पर देख पा रहे हैं लगातार यहाँ बच्चे जो है स्वागत के लिए जो है एक तरफ यहाँ पर खड़े हुए हैं फूल मालाएं लेकर के। और वो नज़ारा है, वो दृश्य है, एक ऐतिहासिक दृश्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं। एक तरफ यहाँ बच्चों की लाइन देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है टीचर के साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चियाँ हैं, वो सभी जो है अपने हाथों में फूल मालाओं को लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं। ये वो विकास कार्य हैं जो इतिहास रचने वाले हैं। बैतूल उड़दन के जामठी ग्राम का नज़ारा है, जहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के विकास कार्यों को लेकर जन सैलाब उमड़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो है काफिला जो है आज ग्रामठी गांव पर पहुंच चुका है, जहां पर ये जो है मंगलाचरण किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये वो नज़ारा है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो काफिला है जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लगातार यहाँ पर जो है ये देख पा रहे हैं यहाँ मंगलाचरण किया जा रहा है। और इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर जो है पूरे यहाँ काफिले के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला है, जिसको लेकर के देख पा रहे हैं यहाँ मंगलाचरण किया जा रहा है। और इस मंगलाचरण में यहाँ पर पूरे ग्राम के वासी जो हैं यहाँ जुट चुके हैं। ये इनकी वाणी जो है बोली जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है कार्य विकास कार्य किए जा रहे थे। यहाँ पर पहले जो देख पा रहे हैं ग्राम के वासी जो हैं, और यहाँ पर जो है उनके अनुयायी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, जिसको लेकर के ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो काफिला है वो देख पा रहे हैं। और ये काफिले में जो है पूरे दल बल के साथ रेत ईट गिट्टी की बात करें, सभी ज़रूरत की सामग्री लेकर के ये काफिला पहुँचे हैं, जिसके स्वागत के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है पहले मंगलाचरण किया जा रहा है। और लोगों का जो है यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है, यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है।
ये देख पा रहे हैं दर्शकों, ये इतिहास रचने वाला है जहाँ विकास कार्यों की जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है झड़ी लगा दी है, जिसको लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी को जो है आज सम्मान किया जा रहा है। जामठी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। भगवान जी की जय हो, स्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, सत साहेब। तो देख पा रहे हैं ये वो नज़ारा है जो इतिहास रचने वाला है और यहाँ पर जो है लगातार ये काफिला बढ़ता जा रहा है। काफिले में लोगों का हुजूम जो है स्वागत के लिए उमड़ पड़ा है और ये काफिले को स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो है, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार हाँ जी, आपका परिचय? मैं गुरुराम वाड़ीवा जी, सरपंच हूँ ग्राम पंचायत जामठी का। जी। जी। तो आज ये स्वागत किस लिए कर रहे हैं आप? स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल भारत भारती स्कूल में 5 कमरे और 1000 रनिंग स्क्वायर फीट की बाउंड्री वाल और 2 बालक बालिकाओं के लिए शौचालय दिया जा रहा है। तो ये विकास कार्यों के लिए जो है, ये विकास कार्यों के लिए स्वागत किया जा रहा है, ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये देख पा रहे हैं स्वागत वंदन किया जा रहा है। जी नमस्कार जी, आपका परिचय? मैं प्राचार्य हूँ यहाँ पर, अशोक कुमार पाटिल इस स्कूल में। यहाँ बच्चों को बैठने के लिए बहुत दिक्कत थी और महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर 5 कमरे और बाउंड्री वाल और अन्य जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, उससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा और वो पढ़ाई करेंगे। तो देख पा रहे हैं ये प्रचार है जो आज स्वागत कर रहे हैं। ये पूरा यहाँ काफिला जो है स्वागत में यहाँ उमड़ पड़ा है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग। ये काफिला जो है लगातार यहाँ पर जो है बढ़ता जा रहा है और ये बहुत स्वागत है। इतिहास में पहली बार ये देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विकास कार्यों की जो झड़ी लगी है, उस कार्यों को लेकर के यहाँ पर जो है विकास कार्य जो किए जा रहे हैं, यहाँ उसको लेकर के सम्मान किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं लगातार ढोल धमाके के साथ यहाँ पर जो है वो काफिला यहाँ पर जो है आया, उसको स्वागत करने के लिए ग्रामवासी जो है ढोल धमाके के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जो ढोल धमाका है जो उसको लेकर के यहाँ देख पा रहे हैं वो काफिला पहुँचा है, उसको स्वागत कर रहे हैं। और ये बोला जा रहा है यहाँ हजारों की संख्या में जो है स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो है इस काफिले को, जी आप लोग कहाँ से आए हैं और ये सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज गांव भारत भारती बैतूल एमपी में संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रिंसिपल व महोदय ग्राम पंचायत ने प्रार्थना लगाई थी। उस प्रार्थना में इन्होंने 5 कमरे 15 बाई 20 के और 1 बरंडा 10 फुट का, बच्चों के लिए लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट बाथरूम और लड़कों के लिए अलग टॉयलेट बाथरूम की प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी भगवान जी ने उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को आदेश दिया, अब बेटा जाओ, इस स्कूल में ये राहत की जरूरत है, राहत सामग्री की। आज उन्हीं के आदेशानुसार शुभारंभ संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार आज स्कूल में सभी सेवादार पहुंचे हैं। आप देख रहे हो बच्चों में भी कितना उत्साह है और ग्राम पंचायत में भी कितना उत्साह है। प्रिंसिपल महोदय जी ने संत रामपाल जी भगवान जी का कितना भव्य स्वागत किया है, उनके लिए हम पूरे ग्राम पंचायत भारत भारती जाटली और स्कूल हम देख पा रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है और फूलों के स्वागत जो मालाएं जो है ये जो लेकर के जन सैलाब, ये क्या कारण है? ये जो यहाँ पे असुविधा थी उसकी संत रामपाल जी भगवान जी ने सताई समाधान किया है। उसी खुशी में बच्चों में भी इतना उत्साह है, उनको बैठने के लिए 1 कमरे दिए जाएंगे संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और बारिश से निजात मिलेगी, वह अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू हो पाएगी। संत रामपाल जी भगवान जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर ऐसा है परिवार हर गरीब वर्ग को देगा कबीर भगवान। उसी के अंतर्गत आज आप देख पा रहे हैं। तो ये जन सैलाब जो है उमड़ा है, आप देख पा रहे हैं, उसको लेकर के ये रैली है। और इस रैली के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे ये कितने विकास कार्य
गांव में किए गए हैं जो जन सेवा उमड़ पड़ा है? सर देखिए, हमारे गुरुदेव जी के आदेश से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई सैकड़ों मकान बनाए जा चुके हैं। और गुरुदेव जी सामाजिक कार्यों में कई स्कूलों के अंदर बेंच, टेबल, कंप्यूटर से लेकर अन्य कई चीजें, शौचालय बनाकर देना, पानी की टंकी की व्यवस्था करना, प्याऊ बना के देना। और आज आप देख रहे हो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामटी में आए हुए हम, और यहाँ पर पूरा स्कूल निर्माण करके देना है। 5 कमरे बना के देना है, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, साथ में शौचालय भक्तों का और बहनों का शौचालय, प्याऊ, और 1100 रनिंग फुट में बाउंड्री वॉल, ये सारे कार्य करके देना है। जन सेलाव जो है ये वो काफिला है, विकास कार्यों का जो काफिला है। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उसको लेकर के आप देख पा रहे हैं। यहाँ वो है, यहाँ जो बच्चे हैं, बहनें हैं, ये जो स्कूल की बच्चियां हैं, वो सभी जो है यहाँ विकास कार्यों को लेकर के उनके स्वागत में जन सेलाव उमड़ा है। और ये देख पा रहे हैं, ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी नजारा देख पा रहे हैं उनके काफिले का। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामठी विकास खंड जिला बैतूल का नजारा है, जिसको स्वागत के लिए जन सेलाव उमड़ा है। और यहाँ पर जो है देख महाराज जी के नज़ारे को देखने के लिए स्वागत बंधन में यहाँ जो है जन सेलाव उमड़ पड़ा है। और ये इस यहाँ पर जो है नज़ारे में यहाँ पर फूल मालाओं से यहाँ स्वागत किया जा रहा है। यहाँ लगभग यहाँ कितने दिनों का यहाँ कार्य किया जा रहा है, कितने दिनों से? यहाँ पर अभी पिछले 3-4 दिनों पहले ही सर्वे हुआ था। सर्वे हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी को भेजा गया, जिसमें सदगुरुदेव जी के आदेश हुए कि बेटा इस स्कूल के कार्य को, इस शिक्षा के कार्य को जल्दी से जल्दी इस सेवा के कार्य को किया जाए। और आप देख ही पा रहे हैं कि आज सदगुरुदेव जी का यहाँ पर जो मंगलाचरण हुआ, और अब यहाँ पर जो है स्कूल का कार्य शुरू होने जा रहा है। कमरे वगैरह जो बनाए जाएंगे, आज उनका कार्य शुरू किया जाएगा सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। हम बात करेंगे यहाँ विकास कार्यों की, उसको लेकर के यहाँ जन सेलाव जो उमड़ा है। हम बच्चों को तरफ भी ध्यान देंगे, जो बहुत सारे जो है बच्चे हैं, माताएं, बहनें हैं, यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए क्या बना करके दिया गया? आप लोग किस लिए स्वागत के लिए आए हो? हमको स्कूल बनाने के लिए चाहिए और बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। आप लोगों के यहाँ की जा रही है, उसके लिए है? यस सर। तो कब से मांग थी आप लोगों की? बहुत साल से। बहुत साल से। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी कर दी यहाँ पर? यस सर। ये बच्चे कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं। बाउंड्री वॉल जो है यहाँ पर जो स्कूल की डिमांड थी वो पूरी की जा रही है। क्या नाम है आपका? साक्षी पारदे। साक्षी बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आप लोगों की मांग थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या पूरी कर दी? क्लासरूम नहीं थे तो यहाँ क्लासरूम बना दिए, और रूम्स बन रहे हैं, और मतलब शौचालय भी मतलब दूर दूर बनेंगे। तो अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये खुशी है जो बच्चों की देख पा रहे हैं, वो दर्शा रही है खुशी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम दीक्षा मालवी है जी। यहाँ पे क्लासरूम नहीं थे तो महाराज ने क्लासरूम बनवाए। किसने बनवाए? संत रामपाल बाबा ने। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा। कौन सी कक्षा पढ़ते हो आप? क्लास 9 में। क्या क्या समस्याएं होती थी? वॉशरूम नहीं थे, रूम लड़के और लड़की के साथ में थे तो पास में थे तो रूम बनवाए तो अच्छा लगा। तो देख पा रहे हैं जो वॉशरूम नहीं थे उसमें समस्याएं जा रही थी, आज उसको विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के विकास जो कार्य किए गए हैं उसके लेकर के यहाँ बच्चियों से हमने बात की, जो बता रहे हैं कि जो समस्याएं थी आज वो निदान हुआ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुणाल जायसवाल है। कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे आप लोग इधर किस लिए बैठे हो? आपने काम कराया है संत रामपाल जी महाराज जी। हाँ जी। तो इससे हम बहुत खुश है। हमारे स्कूल में जगह कम थी, मतलब बैठने के लिए, लिख नहीं पाते थे, तो आप ये करा रहे तो हम इससे बहुत खुश है। तो आप लोग धन्यवाद देने के लिए बैठे हो? क्या नाम है आपका? मोहित पारदे। क्या कौन सी कक्षा में पढ़ते हो मोहित जी? 9th में। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी जो आज ऐसे आप लोगों के लिए ये जो है राहत दी है? उन्हें हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम हमारे लिए कक्ष बनवा रहे हैं और बाउंड्री वॉल सब बना रहे हैं, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद करना चाहेंगे। जय। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये जो काफिला है
पहुंचा और विकास कार्यों को लेकर के यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का जो है, क्या नाम है बेटा आपका? शिवम यादव। सोनम जी, आपसे जान- शिवम यादव। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन सी कक्षा पढ़ते हो? कक्षा 9। कौन सा गाँव है ये? जामठी। जामठी। क्या समस्या थी आप लोगों को? बैठने में प्रॉब्लम होती थी। तो आप सही हो गई? हाँ, क्या क्या बनाकर संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं? एक कमरे बना के दे रहे हैं, बाउंड्री और शौचालय सभी दे रहे हैं। हाँ खुश हो आप? हाँ। कार्य किए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, उनको लेकर के यहाँ पर स्वागत किया गया था। रैली के माध्यम से यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो है काफिला पहुँचा और इस काफिले को स्वागत करने लेके ग्रामवासी, यहाँ के स्कूल के टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ पहुँचे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम कमलेश खासदेव है, मैं शिक्षक का कार्य करता हूँ, विद्यालय में पदस्थ हूँ। ऐसा क्या कार्य किए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है आप लोग जो है फूलों से यहाँ पर आज आपने स्वागत किया? आज बड़े हर्ष का विषय है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उन सारे भक्त लोग हमारे विद्यालय में पधारे हैं और उनके द्वारा हमारे विद्यालय को 5 कक्षों का निर्माण करवाया जा रहा है। बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट बाथरूम बनवाए जा रहे हैं, साथ में बाउंड्री वॉल रहेगी और जो कमरे बन रहे हैं उनके सामने बरामदा भी बनने वाला है। तो ये हमारे लिए, हमारे विद्यालय के बच्चों के बैठने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो महाराज जी के द्वारा प्रदान की जा रही है। क्या नाम है जो महाराज जी जो आज यहाँ पर आपको ये सौगात है? आदरणीय संत रामपाल जी महाराज हैं, जो जिनका आश्रम है उड़दन में। तो जो आश्रम उड़दन में बैतूल है बताया जा रहा है, वो है यहाँ पर आज विकास कार्यों को लेकर के पहुँचे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आपका परिचय? मैं श्रीमती किरण साहू, जामठी स्कूल से। जी। आप टीचर हैं? जी, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। जी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो काफिला पहुंचा है संत रामपाल जी महाराज जी का बताया जा रहा है, क्या ऐसे क्या विकास कार्य किए गए हैं जो यहाँ पर आज स्वागत वंदन किया जा रहा है? भाई, यहाँ पर हमने जो प्रार्थना पत्र दिया हुआ था संत रामपाल जी महाराज आश्रम में, तो वो हमारे यहाँ पर पिछले 6 वर्षों से हम चाह रहे थे कि बिल्डिंग आ जाए या कमरे बन जाए तो बच्चों को सुविधा हो जाए, जिससे कि वो बच्चे बहुत अच्छे से बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, पर अभी तक हो नहीं पाया था। फिर अभी जब ये बात गई होगी आश्रम तक, तो वहाँ से टीम आई थी, उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत मुश्किल है, बच्चों को बैठना समस्या है बहुत, तो उन्होंने ये इसका वहाँ पर जो प्रार्थना पत्र था वो रखा और उसके तहत ही यहाँ पर अनुमति उनको मिली है। तो जिससे हमें बहुत खुशी हो रही कि हमारे जो बच्चे असुविधा से यहाँ शिक्षा ले रहे थे, अब वो सुविधापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और हमारे यहाँ और स्ट्रेंथ बढ़ेगी और सभी लोगों के हित में ये कार्य होगा। ये महाराज जी का बहुत बड़ा हम पर एक आशीर्वाद है कि उन्होंने यहाँ पर ये स्वीकृति दी और अब हमारे यहाँ भवन कमरे यहाँ पर बनाए जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत सुध ले ली। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही आपने प्रार्थना की तुरंत सुध ली। हाँ जी, जैसे ही हमारी प्रार्थना पत्र वहाँ गया था उसके तुरंत 2 दिन बाद ही हमें ये आ गया वहाँ से उत्तर कि आपकी स्वीकृति आपको मिल चुकी है आपके कक्षों की यहाँ स्कूल में। तो हमें बहुत खुशी हुई कि इतने जल्दी उन्होंने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने वो त्वरित कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे जो अभी बहुत ज़्यादा ऐसे घसे बैठ रहे थे कक्षों में, तो अब बहुत अच्छे से वो रह पाएंगे, बैठ पाएंगे और शिक्षा ले पाएंगे। बहुत खुशी हो रही, उनका आभार, धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं तुरंत जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है वो इनकी जो है बच्चों की सुनी, जो बच्चों को समस्या होती थी और बैठने में समस्या होती थी। कहीं ना कहीं उस स्कूल में जो है बच्चे जो है एक साथ बैठने में जो समस्या होती थी, बात करें यहाँ पर लेट बाथरूम की, उसमें समस्या हो रही थी, उसको लेकर के तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों की जो है फरियाद सुनी और तुरंत बाउंड्री वाल की बात करें, यहाँ पर जो है लेट बाथरूम की बात करें, तो इन बच्चों को जो समस्या का निराकरण जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है तुरंत निदान किया। इनका कहना है जो स्कूल के संचालकों का, और यहाँ पर जो है और भी जो यहाँ गणमान्य लोग बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपका परिचय जी? सर, मैं रामकिशोर घाघरे, लेक्चरर, हायर सेकेंडरी स्कूल जामठी में पदस्थ हूँ और जो रामपाल जी की चरणों की असीम कृपा से हमारे स्कूल में जो भवन के कुछ कमरे दिए जा रहे हैं, 5 कमरे दिए जा रहे हैं और साथ में बालिकाओं के लिए अलग लेट बाथ
और बालकों के लिए अलग दिया जा रहा है। उसके साथ ही 1100 फीट रनिंग वॉल दी जा रही है। तो इससे हमारे बच्चों को बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चे विभिन्न संकायों में अलग अलग पढ़ते हैं, उनके क्लास अलग अलग लगने में बहुत दिक्कत जाती थी। इसलिए हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज भगवान के चरणों में असीम अनुकंपा प्रेषित करते हैं और ये चाहते हैं कि हम पर जैसे कृपा करी वैसे सभी गरीबों पर भगवान जी कृपा करें। खुश हैं आप? जी हाँ, बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं। तो बहुत प्रसन्नता है यहाँ के जो ग्राम के वासी। जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम रामदास गावंडे है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामठी में पदस्थ हूँ और हमने देखा कि हमारे विद्यालय के लिए हम विगत 10 वर्षों से प्रयास कर रहे थे शासन स्तर पर, लेकिन रामपाल महाराज की वो कृपा है कि जो काम हमारा वर्षों से नहीं हो रहा था वो काम हमारा कभी हो तत्काल हो रहा है और इसकी हमें बड़ी खुशी है। और ये सब जो है हमारे तत्वदर्शी श्री रामपाल महाराज की ही कृपा है, उनकी कृपा के बिना ये काम संभव गुरुदेव जी की तरफ से जो कार्य संभव नहीं हो पा रहा था, आज वो विकास कार्य जो है तुरंत यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको राहत दिलाई है। मैं सभी जो बच्चों के माता पिता आए हुए हैं, टीचर्स स्टाफ है और जो सेवादारियां सेवा करने आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ग्राम जामठी में आवाज गूंजना चाहिए, बोलो बंदी छोड़, बोलो बंदी छोड़। दास आपको बताना चाहेगा कि हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, और दे रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में कई हजारों के घर में अन्नपूर्णा मुहिम की राशन सामग्री और साथ में ही कई सैकड़ों मकान बनाए जा चुके हैं और कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं, सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल के सामने वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है, प्राथमिक शाला स्कूल। वहां पर 20 बेंच, 20 टेबल और साथ में ही 2 कंप्यूटर, कोई भी सॉफ्टवेयर चला ले, परमात्मा जी सारा अच्छा काम करके देते हैं। और साथ में एक टीन सेट जो सार्वजनिक भवन बन रहा है, जो कि 65 बाई 90 का है, और उसके साथ में उनकी बाउंड्री वॉल, और साथ में ग्राम उड़दन में पूजा धुएं का मकान का कार्य प्रारंभ है। साथ में ही उसके बाद में ग्राम ढोल में, जो कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर की ग्राम ढोल में सार्वजनिक भवन बन रहा है। उसके साथ में वहां पर 1000 फुट पाइप व मोटर 5 HP की दी गई, जिससे कि ग्रामवासी को पानी मिल सके। वहां पानी का ताही मान था। और साथ में ग्राम बरेठा तहसील शाहपुर में, वहां पर एक अंधी बहन, एक अपाहिज, उनके पतिदेव और 5 कन्या भूखे रहकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे ही सेवादारों ने सर्वे करने गया, जैसे ही बताए, हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत आदेश किया कि सबसे पहले उनका मकान बनाए। हमने गुरुदेव जी से प्रार्थना किया, मालिक यह बरसात ज्यादा हो रही है। गुरुदेव जी ने बोला जो भी हो पहले उनका मकान बनाया जाए। गुरुदेव जी का आदेश से तुरंत मकान की मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। और साथ में ही ग्राम बादकपुर, जो कि तहसील घोड़ा डोंगरी में आता है, वहाँ पर भी एक विधवा बहन थी, प्रिंसिपल सर यहाँ इस संस्था के प्रिंसिपल आंखों में आंसू आ गए। परमात्मा जी ने तुरंत आदेश दिया कि बेटा वहाँ पर भी मकान का काम चालू करो। ऐसे
कई सैकड़ों मकान बन चुके हैं। अगर मैं इसकी कहानी बताने जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, बल्कि 2-4 दिन लग जाएंगे। ऐसे सैकड़ों मकान बन रहे हैं गरीबों के, अनाथों के, जिनके माता पिता भी नहीं है, बच्चे लोग बहन गुजार करके अपने छोटे छोटे भाइयों का पालन पोषण कर रही है। हमारे गुरुदेव जी का सपना है कि इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाना है और इस कलयुग में सतयुग लाना है, और वो हमारे गुरुदेव जी ने शुरुआत कर दी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग, गुरुदेव जी ने बोला है कि 4 साल में मैं हिंदू धर्म की स्थापना कर दूंगा। 4 साल के अंदर आप देखना कि आप भी है और हम भी है। 4 साल में गुरुदेव जी से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। बोलो बंदी छोड़। अगर मैं ग्राम जामठी के अंदर आज आप लोगों ने जो भव्य स्वागत किया उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ 5 बड़े बड़े कमरे यहाँ पर बनना है, हॉल बनना है बच्चों के पढ़ने के लिए। हमारे पास में सतलोक आश्रम उर्दन में ग्राम पंचायत जामठी के सरपंच और ग्राम उर्दन में रहने वाले वो हमारे पास आए, कुछ टीचर स्टाफ आया, उन्होंने प्रार्थना करी कि हमारे स्कूल में बच्चों के लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है। जहां पर 40 बच्चे बैठना चाहिए वहां पर 80 बच्चे बैठ रहे हैं। प्रिंसिपल जी का रूम नहीं है, वो भी सामाजिक सारे टीचर के साथ बैठ रहे हैं। 10वीं क्लास के साथ 11वीं क्लास बैठा रहे हैं। गुरुदेव जी के चरणों में ग्राम जामठी के हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रार्थना भेजी गई। गुरुदेव जी ने तुरंत तत्काल कोई बरसात नहीं, काम चालू करो। तो गुरुदेव जी यहां पर बच्चों के लिए अलग शौचालय, 2 बहनों के लिए, बहनों के लिए, बिटियाओं के लिए 2 शौचालय अलग, और साथ में 1100 रनिंग फुट इस स्कूल को पूरा कवर करेंगे बाउंड्री वॉल से। ये पूर्ण परमात्मा के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि ग्राम जामठी के हायर सेकेंडरी स्कूल पे भी पड़ी, और आज से ही आप देख रहे होंगे कॉलम तक बनके तैयार हो गए हैं। रेता, चूरी, गिट्टी, डंपर, जेसीबी सारे की सारे आ चुके हैं, और ये कार्य बहुत जल्द आपको निर्माण कार्य पूरा करके दिखाएगी। बोलो बंदी छोड़। अब हमारे बीच में यहाँ पर सरपंच महोदय जी, टीचर्स स्टाफ उपस्थित है। मैं चाहूंगा उससे पहले हमारे ग्राम जामठी के सरपंच महोदय जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूं कि वो इस निर्माण कार्य और जो सेवाएं चल रही है उनके खुद ग्राम उर्दन में, मैं चाहूंगा कि वो विस्तार में सारी चीजें बताएगी। बोलो बंदी छोड़ आने की जय हो। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज ग्राम पंचायत जामठी के हायर सेकेंडरी स्कूल भारत भारती जामठी में सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जो एक बहुत दुख भरी कहानी थी पुरानी, जो हमारे पड़ोस के 4-5 पंचायतों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते थे। उनको बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। एक कमरे में, जैसा कि अभी भगत जी ने बताया कि जहाँ 30 बच्चे बैठना चाहिए था या 40 बैठने थे, वहाँ 60 से 65 बच्चे बैठते हैं। तो ऐसी कहानियाँ तो बहुत हमने विधायकों से, सांसदों से और शिक्षा विभाग से भी की थी, लेकिन ये अभी तक के किसी ने हमारी बात सुनी नहीं थी। और आप जो भी यहाँ उनके पालकगण आए होंगे, तो आप लोगों ने भी अपने बच्चों को देखा होगा कि किस स्थिति में बैठते थे। आज हमारे सतलोक आश्रम उर्दन के जगत गुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से यहाँ 5 कमरे बनाए जा रहे हैं, और साथ में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे।
1100 स्क्वायर फीट रनिंग में बाउंड्री वाल भी बनाई जा रही है। तो आप लोगों को भी एक दिल में ऐसा महसूस होता होगा कि हमारे बच्चों के लिए किसी न किसी के माध्यम से स्कूल तो बनाया जा रहा है, इसमें हमारे बच्चे खुले बैठेंगे और पढ़ाई अच्छे से करेंगे। अभी गुरुजी की कृपा से ग्राम पंचायत जामठी के ग्राम उड़दन में 65/90 का एक सामुदायिक टीन सेट दिया गया है, जिसका कार्य अभी प्रारंभ है। साथ में 150 रनिंग फिट बाउंड्री वाल कंप्लीट हो चुका है। और ग्राम उड़दन में ही एक विधवा बहन थी, पूजा दुर्वे, जिसका पति 2 साल पहले एक्सीडेंट में शांत हो चुका था। उसके ससुर जी बहुत ही बूढ़े हैं और देवर कोई ध्यान नहीं देता है घरों में। एक बालक भी है उसका, उसकी भी प्रार्थना हमने की गुरुजी से। कुछ हमारे यहाँ शिक्षक संजू वर्मा जी के द्वारा और मेरे द्वारा, तो गुरुजी ने उनकी प्रार्थना भी बहुत जल्दी स्वीकार की और वहाँ पे भी मकान का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे जगत गुरु परम पिता रामपाल जी भगवान की कृपा हो रही है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। और साथ में ही हमारे ग्राम उड़दन में प्राथमिक शाला उड़दन को 20 ब्रेंच 20 टेबल दिए गए और 2 कंप्यूटर दिए बच्चों के लिए। और साथ ही वहाँ पे टॉयलेट में टंकी नहीं थी पानी की, वो टंकी भी लगा दी गई है। और बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल 7 साल के, इनके लिए प्याऊ की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। मुझे अभी 4 दिन पहले एक ग्राम पंचायत बांसपानी के सरपंच का फोन आया था। बोले यार सरपंच साहब, आप आश्रम से जुड़े हो क्या? तो मैंने बोला भगत जी के और हमारे टर्म्स अच्छे हैं, हम मिलते जुलते हैं, कार्यक्रमों भी आते जाते हैं। बोले हम वहाँ आश्रम गए थे, बांसपानी में 3 गांव आते हैं, ठानी, उमरवानी और बांसपानी। तो बांसपानी और ठानी के 5-10 लोग आश्रम आए थे। बोले उन्होंने वहाँ एक, मैं तो अभी गया नहीं हूँ, जब से एक कार्य प्रारंभ हुआ, इसके पहले गया था जो प्रार्थना लेके प्रार्थना की थी मैंने गुरुजी से, उसके बाद से अभी नहीं जाना हुआ। उन्होंने बताया कि बोले वहाँ एक बोर्ड बना है, आपके जामठी पंचायत का नाम लिखा हुआ है उसमें। बोले तो मैंने बोला उसमें क्या लिखा है भाई साहब? तो बोले आपके यहाँ टीन सेट बनाया जा रहा है क्या? बोले मैंने कहा हाँ। किसके द्वारा बनाया जा रहा? मैंने कहा रामपाल जी भगवान के द्वारा स्वीकृत हुआ था और बनाया जा रहा है आश्रम की ओर से। और क्या क्या कार्य हो रहे हैं? बोले तो मैंने बताया कि भाई हमारे यहाँ तो सामुदायिक टीन सेट है और बाउंड्री वाल भी है, और स्कूल में बच्चों के लिए टेबल ब्रेंच और कंप्यूटर दिया जा रहा है और पानी की टंकी भी आ रही है। और मैंने बोला सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए कि मेरे को गर्व हो रहा है इस सत रामपाल जी भगवान के ऊपर कि उनकी कृपा दृष्टि ऐसी हुई। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि मैं सरपंच होते हुए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस स्कूल के लिए। जहाँ मैं कभी भी आता था तो मैं देखता था बच्चों की बैठने की व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त थी, और जो प्रिंसिपल का रूम होता है उसमें पूरा स्टाफ बैठता है, और यहाँ जो लैब वगैरह की जो सामग्री जो आई है, कंप्यूटर वगैरह जो भी होगा उनका प्रैक्टिकल वगैरह के लिए आते हैं। जो 12वीं से बच्चे प्रैक्टिकल वगैरह सीखते हैं, 10वीं में भी शायद सिखाए जाते होंगे, 9वीं से 12वीं तक। उसकी सामग्री भी मुझे दिखाई गई थी पाटिल सर के द्वारा। वो सब पेटियों में बंद करके रखा है, कुछ अलमारियों में बंद करके रखा है। मैंने प्रिंसिपल सर से बात की थी कि मैंने बोला बच्चों को के लिए जो सामग्री आई है उसका उपयोग आप
इस तरफ बंद करके करवा रहे हो क्या? तो पता तो था मुझे कि यहाँ समस्या है रूम वगैरह की, फिर भी मैंने सर से बात की थी तो बोले यार हमारे पास रूम नहीं है, हम कहाँ एक प्रैक्टिकल वगैरह करवाएंगे। तो मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था कि इस स्कूल के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से फंड आया और कोई तो बना के दे। ऐसा आप लोगों ने अभी सुना भी नहीं होगा, अपने हिंदुस्तान में कितने संत लोग होंगे, कितने महात्मा लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ पैसा लिया है, दिया नहीं है। उन्होंने आशीर्वाद अपने से लिया है, अपने को आशीर्वाद दिया नहीं है। सुना है कि नहीं सुना है? तो किसी ने दिया है कहीं? आज हमारे जगत गुरु सत रामपाल जी भगवान की दया दृष्टि ऐसी हुई कि हमारे जामठी में एक हायर सेकेंडरी स्कूल को 5 रूम मिल रहे हैं। तो ये सोचने लायक बात नहीं है। एक भगवान की असीम कृपा हुई है कि हमको 5 रूम मिल रहे हैं, बच्चों की व्यवस्था मिल रही, सुविधा मिल रही है बैठने के लिए। तो मैंने कहा ये मुहिम चल रही थी अन्नपूर्णा मुहिम, इसमें रोटी कपड़ा शिक्षा मकान। मैंने देखा कि ये मुहिम बहुत अच्छी चल रही है। वो तो मैंने दास जी से बात की कि हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, समस्याएं हैं। क्षेत्र से मतलब था मेरा स्कूल का, पहला मकसद मेरा यही था कि स्कूल का कुछ हो जाए कहीं ना कहीं से। तो बोले यार गांव के लिए कुछ करते हैं। तो मैंने बोला गांव में सामुदायिक भवन वगैरह इसकी व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा छोटी बात है, सबसे बड़ी समस्या हमको स्कूल में है। मैंने प्रिंसिपल सर से बात की और दास जी ने मुझे आश्वासन दिया कि अपन चलेंगे वहाँ, देखेंगे व्यवस्था। अगर प्रार्थना सत रामपाल जी महाराज भगवान जी सुन ले तो बहुत अच्छी कृपा होगी उनकी। बोले हम लोग आए यहाँ पे टीम के साथ में, स्कूल का सर्वे किया, वीडियो वगैरह बनाए, बच्चों से बात की, टीचर स्टाफ से बात किए और प्रार्थना हमने गुरुजी को भेज दी। हमारी कृपा, हमारी जो प्रार्थना जैसे ही गई गुरुजी के पास, हम आए थे यहाँ 11-12 के बीच में, लगभग 1-1.5 घंटे रुके थे और शाम को 8 बजे के लगभग मुझे दास जी का फोन आया। बोले सरपंच साहब आपके 3 काम गुरुजी ने पास कर दिया। बोले बंदी छोड़ सतगुरु महाराज की। तो ऐसा हुआ। तो आप लोगों को भी ऐसा लगा था कि कोई संत ऐसा कार्य करके दे शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में, मकान रोटी किसी ने दिया? अभी तक नहीं दिया है। अभी आप देख रहे हो कि आज तो शुरुआत है, परंतु फिर भी ट्रैक्टर, डंपर, ईटा, रेता और कालम भी बन के आ गए, साथ में चलते हैं और काम भी आज शुरू हो जाएगा। बस जी भगवान की तो ऐसे है हमारे गुरुजी, स्वयं का नहीं सोचते, लोगों का सोचते हुए चलते हैं, दूसरों को देते हैं, लेते नहीं। इसी के साथ हमने वाणी को मैं विराम देता हूं और मेरे साथ में सब अच्छा जोर से जयकारा लगाएंगे ताकि गुरुजी को भी एक एहसास हो कि कोई किसी ने हमारी किसी की हमने प्रार्थना सुनी, उसके लिए हमने इतना किया, तो हमारे लिए किसी ने इतने जोर से जयकारा लगाया। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। सत साहिब। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम के मुखिया सरपंच महोदय जी ने आप सभी को
क्षेत्र में होने वाली जितनी भी सुविधाएं संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से की जा रही है उसके बारे में जानकारी दी। अब दास की प्रार्थना है शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामठी के प्राचार्य व बैतूल विकासखंड के शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार पाटिल जी, कृपया आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 2 शब्द कहें। सत साहेब। सत साहेब, आज यहाँ उपस्थित संत रामपाल जी महाराज समिति उड़दन के सभी हमारे भक्तजन साथी, हमारा साले स्टाफ, प्यारे प्यारे बच्चे और ग्राम से आए हुए सभी ग्रामवासी, आज यहाँ पर यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्कूल के लिए, हमारे 9वीं से लेकर 12वीं तक जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए कमरों की व्यवस्था नहीं थी और कमरों की व्यवस्था के लिए हम लोग सरपंच जी के मार्गदर्शन में सतलोक आश्रम गए थे। वहाँ हमने एक आवेदन पत्र दिए, एक निवेदन किए और उस एक निवेदन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वहाँ से 5 कमरे स्वीकृत हुए। उन कमरों के सामने एक बरामदा स्वीकृत हुआ। चारों ओर से लगभग 1100 फीट बाउंड्री वाल बनेगी, प्याऊ बनाया जाएगा। उन कमरों में बिजली व्यवस्था की जाएगी। साथ ही छात्राओं के लिए अलग शौचालय और छात्रों के लिए एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ स्कूल में लगभग 260 बच्चे पढ़ते हैं और हमारे पास 4 कमरे और 2 हमने अस्थायी रूप से ऊपर बना के रखे हैं, तो उन केवल 6 कमरों में स्टाफ और इतने विद्यार्थियों की यहाँ पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमारे यहाँ 9वीं क्लास में लगभग 100 बच्चे हैं, तो एक कमरे में ही उन 100 बच्चों को बैठाल कर पढ़ाया जाता है। ऐसे अष्टकोणीय आकार के कमरे हैं जहाँ पर बड़े मुश्किल से 35-40 बच्चे बैठ सकते हैं। वहाँ पर लगभग 100 बच्चों को बैठाकर पढ़ाना हमारे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते थे। जब वो ठीक से बैठ नहीं पाएंगे तो पढ़ाई में भी उनको बाधा उत्पन्न होती थी। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमने सरपंच महोदय से निवेदन किया। साथ ही हमारे विभाग प्रमुख जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, उनके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय, वहाँ तक भी हमारी बात पहुँची और वहाँ से हमें ये जो दान स्वरूप हमें 5 कमरे और जिनका अभी मैंने उल्लेख किया, ये सारी व्यवस्थाएं, छात्राओं के लिए अलग शौचालय और छात्रों के लिए एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ये जो कार्य हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है बहुत सराहनीय है और बच्चों के हित में, समाज के हित में जो कार्य हो रहा है बहुत ही अनुकरणीय है। इनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ, हृदय से उनका आभार प्रकट करती हूँ। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमारे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आगे दास की प्रार्थना है श्री राजू मंडलेकर सर जी से कि वे भी कृपया इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी भगवान जी के बारे में 2 शब्द कहें। राजू मंडलेकर जी। सभी उपस्थित ग्रामवासी, उपस्थित सभी स्टाफ, आज के इस अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हमारी संस्था को 5 अतिरिक्त
कमरे, रनिंग बाउंड्री वॉल 1100 स्क्वायर फीट और लेटरिन बाथरूम बच्चों के लिए जो दिए हैं उसके उपलक्ष्य में सभी उपस्थित हैं। संत जी का हमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमारे स्कूल में बैठने के लिए बहुत रूम की कमी थी, उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकृत कर ली और इतने जल्दी स्वीकृत की और उतनी ही तेज गति से उन्होंने कार्य प्रारंभ के लिए आज सभी अपने सामग्री लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी भक्तजन और आश्रम से पधारे हुए सभी भगत जनों का साला परिवार में बहुत स्वागत है और आज हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी संस्था में 5 अतिरिक्त कक्ष बन जाएंगे, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। प्रायोगिक के लिए प्रैक्टिकल कमरों के लिए भी हमें सुविधा होगी और टॉयलेट वगैरह की भी कमी थी हमारे यहाँ, वो भी पूरी हो जाएगी। वो हमारा स्कूल ओपन है और चारों ओर यदि बाउंड्री बन जाएंगी तो कवर्ड कैंपस हो जाएगा, जिससे संस्था को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम संत जी का और उनके सभी अनुयायियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकृत कर ली और हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। साले परिवार भी और सभी पालक और बच्चे सभी हम उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही अच्छा हमें गर्व महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी संस्था में ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। आगे दास की प्रार्थना है श्री कमलेश खासदेव सर जी, कृपया 2 शब्द कहेंगे। सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ उपस्थित सभी भगत भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूँ। आपने कहावत सुनी होगी कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही इसी कहावत को हमारे संत रामपाल जी महाराज ने साबित किया। उन्होंने हमारे विद्यालय में छप्पर फाड़ के दान दिया है, जिसके तहत जो जो कार्य होना है वो सभी आपने अभी सुने ही होंगे। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया करना होती है। जैसे हमने अरदास लगाई महाराज जी के पास, उनके द्वारा हमारे कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई। उसके बाद हमने शासकीय जो अनुमतियां प्राप्त करनी होती है उसके लिए हमने प्रयास किया और आदरणीय कलेक्टर साहब, हमारे डीओ साहब, इनके द्वारा हमें उसकी अनुमति दी गई। हमें पहली बार जो पत्र प्राप्त हुआ था तो उसमें कुछ लिखना भूल गए थे हम लोग। तो फिर आदरणीय हमारे विष्णु भाई साहब ने हमसे कहा कि आप कमरे बनाओगे तो क्या उसमें बिजली नहीं लगाओगे, बाथरूम बनाओगे तो क्या हम पानी की टंकी नहीं लगाओगे, नल नहीं लगाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें उल्लेखित करना होगा। तो भाई साहब ने जैसे ही कहा था हमने फिर से दोबारा प्रक्रिया चालू करी। इसमें हमको करीब करीब 6-7 दिन का समय लग गया और उसके बाद में वो सारी चीज़ें हमने उसमें लिखी और फिर से हमने वो पत्र विभाग से प्राप्त किया। आदरणीय विष्णु जी भाई साहब को जब हमने वो पत्र प्रदान किया तो उन्होंने तत्काल ही उसको स्वीकृत कर हमारे यहाँ आज देख रहे हैं आप पूरा निर्माण कार्य चालू करने की तैयारी है। और ये एक बहुत बड़ा काम है जो इतनी आसानी से हमारे महाराज रामपाल जी के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। पूरा विद्यालय परिवार उनका सदैव आभारी रहेगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज जी की जय हो। आगे दास की प्रार्थना है। बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। दास की प्रार्थना है रामकिशोर घाघरे सर जी से, कृपया वे भी 2 शब्द कहें। उपस्थित हमारे ग्राम से उपस्थित हुए अतिथिगण, प्यारे बच्चों, हमारा साले स्टाफ और हमारे सारे शिक्षकगण और संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी भक्तगण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्हें का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से हमारे स्कूल पर उनकी दया दृष्टि पड़ी और प्यारे बच्चों को, हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को
उन्होंने यहाँ पर शिक्षा के लिए 5 कमरे, उसके साथ बरामदा, अलग बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, बालकों के लिए अलग, उसके साथ ही हमारा कैंपस जो है वो बंद होना चाहिए। नहीं तो जहाँ तक हमारा स्कूल होता है वहाँ तक रात में यहाँ कोई नहीं देखता, तो हमारा जैसा कैंपस हम बंद करके जाते हैं कल वैसा ही मिलना चाहिए। उसके लिए बंद अपने को रनिंग वॉल मिल गई जिससे कि अपना कैंपस बंद रहेगा। तो उनकी बहुत बड़ी दया दृष्टि है। यहाँ पर हमारे देश में हम सुनते हैं, देखते भी है कि हजारों संत है, महाराज है, परंतु कोई इस तरह का पुण्य का कार्य नहीं करता। इसलिए हमारे पर उन्होंने कृपा हुई है, इसलिए हम उनका तहे दिल से आभारी रहेंगे। और इतना ही हम चाहते हैं कि उनकी दया दृष्टि हम पर और हमारी संस्था पर, हमारे बच्चों पर सदा बनी रहे। धन्यवाद। और सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा और हमारे सतलोक आश्रम के प्रभारी श्री साहू जी, इनको बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि कलयुग में सतयुग आएगा, और वो बात आज यहाँ चरितार्थ हो रही है। जैसे कि हमने इसमें भी देखा कि सतयुग, कलयुग, और इसी में मैं एक चीज़ अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, राम राज्य। राम राज्य भी जो आया था उसमें ऐसा था कि शेर और बकरी दोनों अलग स्वभाव के लेकिन एक ही घाट पे पानी पीते थे। सतयुग और त्रेता युग जो था ये चमत्कारों का युग था। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि भूमि पूजन अभी हुआ तो कार्य जो है कब हो इसका कोई ठिकाना नहीं। आज हम ये देख रहे हैं कि भूमि पूजन के साथ में जो है सारी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, और केवल हमारे जामठी में नहीं, आदरणीय तत्वदर्शी श्री संत रामपाल जी महाराज ने जो है जो घनाना हरियाणा हिसार में जो कार्य किया कि जो वहाँ सतलुज की जो बाढ़ आई और उसमें जब लोगों का नुकसान हुआ और वो चीज़ हमने टीवी पर देखी तो ऐसा देखा कि वो परेशान लोगों के लिए जिस तत्परता से संत रामपाल महाराज जी की आज्ञा और सारे कर्मठ दासों का सेवा फल ये मिला कि आज वहाँ पर जो है स्वर्ग जैसी स्थिति हो रही है। तो आदरणीय साहू जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आगे भविष्य में भी जो जितना अच्छा हमारे ज़िले के लिए और ख़ास करके मैं अपने विद्यालय के लिए हूँ, तो इसके लिए जब जब हम अर्जी लगाएंगे तो हमारी सभी नहीं प्रार्थना, हमारी अर्जी जो है महाराज के चरणों तक पहुँचाने की कृपा करेंगे। तो पुनः मैं आप सभी दास लोगों का धन्यवाद करता हूँ, साला परिवार आपका धन्यवाद करता है। बोलो तत्वदर्शी संत सदगुरु श्री रामपाल महाराज जी की जय। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। अब दास की प्रार्थना है। मुल्ताई तहसील के ग्राम पंचायत बानूर से सरपंच प्रतिनिधि महोदय हमारे बीच में उपस्थित है। तत्वदर्शी श्री संत रामपाल महाराज जी की जय। हमारे गांव से बहुत सारे लोग, उमनपेट से और बानूर से बहुत सारे लोग महाराज जी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला, एक दिन समिति द्वारा मुझे बोला कि अपन महाराज जी के पास में जो हमारे गांव की प्रमुख समस्याएं थी
कि हमारे गांव में हाई स्कूल की स्वीकृति तो बहुत विगत 10 वर्षों से थी, किंतु हाई स्कूल के लिए हमारे पास में भवन नहीं थे। 9वीं 10वीं की कक्षाएं मिडिल स्कूल में लगती थी, तो ये समस्या हमारे साथ में बहुत बड़ी थी। हर बार गांव के द्वारा मांग उठाई जाती कि कम से कम 2 अतिरिक्त कक्ष का इंतजाम कर दीजिए। शासन प्रशासन से कई बार विनती विनय करने के बाद भी ये समस्या नहीं सुलझ रही थी। दूसरी, हमारे साथ उमनपेट गांव में भी एक गांव और है पंचायत का उमनपेट, जहां पेयजल की बहुत ज़्यादा विकराल समस्या थी। गर्मी भर हैंडपम्प तक के सूख जाते थे, हमें दूसरे गाँव पे निर्भर रह के पानी लाना पड़ता था। तो इसी अर्जी के साथ में हमारे द्वारा प्रतिनिधि मंडल गाँव का हम महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाने के लिए आए। तो तब हमें ये नहीं मालूम था कि कितने जल्दी ये काम होगा, क्योंकि ये भौतिक सुविधाओं का काम है, कई बार लेट होता है। परंतु 7 तारीख को हमारे द्वारा, हमारे साहू जी द्वारा के माध्यम से महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई गई। 2 बजे तक के, ये सुबह 10 बजे की बात है, 2 बजे तक के महाराज जी द्वारा, संत रामपाल महाराज जी द्वारा ऐसी असीम कृपा हुई कि हमारी दोनों अर्जियों को स्वीकार कर लिया गया। हम तुरंत ही सुन लिया गया। जी तुरंत, त्वरित, इतने जल्दी तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है जितनी महाराज जी के चरणों में। महाराज जी की असीम कृपा हमारे ऊपर हुई। और साथ में एक और विकराल समस्या थी कि नदी से लगा हमारा स्कूल था, तो कभी सांप, कभी कवर बिज्जू, ऐसे जंगली जानवर हमारे यहाँ पे, जंगली जीव जंतु स्कूल में आए दिन मिलते रहते थे। तो बाउंड्री वाल की भी हमारे को बहुत दरकार थी, तो जो बाउंड्री वाल की भी बोलने पर भी तत्काल वो समस्या भी सुलझाई गई। साथ में ऐसा होता नहीं है कि जो मांग हुई उससे कम ही मिलता है, परंतु ये पहला ऐसा दर्शन है जो मैं देख रहा हूँ अपने जीवंत दौरान कि लाइट पंखे की व्यवस्था महाराज जी द्वारा स्वयं बोली गई कि भाई लाइट पंखे भी लगेंगे, बच्चों की सुविधाओं के लिए ये भी लगेगा, स्टैंड भी लगेगा। तो अपने तरफ से उनके द्वारा बोल के कि जो सुविधा हो सकती है वो करी गई। इसलिए हम संत तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के बहुत बहुत आभारी है और जीवन भर उनके आभारी रहेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि गुरु बहुत मिलते हैं, वो गुरु ज्ञान भी देता है, परंतु भौतिक सुविधाओं के साथ में प्रकाश पुंज का ज्ञान, ऐसा अद्वितीय उदाहरण मुझे संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नजर आया। इस की जय। बस मैं इतने ही वंदन के साथ में संत रामपाल महाराज जी का एवं समस्त सतलोक आश्रम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं विशाल डोंगरे, ग्राम पंचायत बानूर से सरपंच प्रतिनिधि। सत साहिब बोलो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। अब दास की प्रार्थना है, राजीव भगत जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। राजीव भगत जी जो कि हमारे बीच हरियाणा से आए हुए हैं, दास की प्रार्थना है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत जामठी के सरपंच महोदय जी व स्कूल प्रिंसिपल जी व पूरा स्टाफ संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में 2 रोज पहले प्रार्थना लेके सतलोक आश्रम उड़दन में पहुंचे थे। उस प्रार्थना में इन्होंने 5 कमरे बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग अलग लैट्रिन बाथरूम 2-2 की प्रार्थना लिख के संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में दी थी। और इसके साथ जैसे कि प्रिंसिपल महोदय जी ने बताया, भाई यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है, अन्य शरारती तत्व भी अंदर घुस जाते हैं। ये भी प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में इन्होंने लिख के दी। जैसे ही कमेटी ने वो प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी, तुरंत सतगुरुदेव जी का आदेश कमेटी को प्राप्त हुआ। जल्दी से जल्दी इस कार्य को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस स्कूल को की समस्या को हल किया जाए। और उस आदेश को प्राप्त करते हुए सभी सेवादार आज स्कूल के प्रांगण में पहुंचे हैं। साथ में जितने लगने वाली सामग्री है, कॉलम है, सीमेंट है, सेवादार हैं, जो मिस्त्री हैं, वो सभी के सभी जेसीबी मशीनें हैं जो कि नीम और कॉलम की खुदाई की करेगी, वो सभी के सभी सामग्री को लेकर आज पहुंचे हैं। जैसे कि
हम आपको अवगत कराएं 19/5/1971 को एक भविष्यवाणी दर्ज हुई थी। जब वो सायरन इस पृथ्वी लोक पे होगा, वो ऐसे कार्य करेगा इस मनुष्य ने कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसा भी कोई संत इस पृथ्वी लोक पे हमारे को मिलेगा जो हमारे दुखों को समझेगा। उस भविष्यवाणी में दर्ज है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और रोजगार की वो संत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत व्यवस्था करेगा और कलयुग में सतयुग की शुरुआत करेगा। संत रामपाल जी भगवान जी ने आज उस भविष्यवाणी को सिद्ध करके दिखाया है। जैसे कि आप देख रहे हो, शिक्षा के मार्ग में स्कूलों में जो भी समस्याएं हैं, संत रामपाल जी भगवान जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस समस्या का स्थायी समाधान करते हैं। और जिसके पास अपने परिवार को चलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, अनाज नहीं है, तो संत रामपाल जी भगवान जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार का सर्वे करके उस परिवार को गोद ले लेते हैं। जैसे कि सरकार व अन्य कोई सांसद MP गोद लेता है कि भाई इस गांव को मैंने गोद ले लिया, उसी प्रकार संत रामपाल जी भगवान जी उस परिवार को गोद लेके जब तक उस परिवार का पूरा खर्च अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी वहन करते हैं, जब तक उस परिवार में कोई सदस्य कमाने के लायक, वो अपने परिवार को चलाने के लायक नहीं होता। अगर उस परिवार में गरीब असहाय परिवार में अगर कोई बीमार है और वो अपना इलाज कराने के सक्षम नहीं है, संत रामपाल जी भगवान जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका इलाज भी अपने खर्च से करते हैं, अपने पास से उसका इलाज कराया जाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए उस परिवार के पास अगर कोई धनराशि नहीं है तो संत रामपाल जी भगवान जी उन बच्चों की पढ़ाई भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपनी तरफ से कराते हैं। अगर उन बच्चों को कपड़ा, किताबें, जूता वगैरह जिस चीज़ की भी सामग्री की ज़रूरत होती है, संत रामपाल जी भगवान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को वहन कराते हैं। उनका खर्च भी संत रामपाल जी भगवान जी अपनी तरफ से करते हैं। जैसा कि सर अभी भगत जी ने बताया था, अभी हमने सतयुग में देखा था ऐसे ऐसे चमत्कार होते थे, जो चाहा वो कार्य हो गया। आज आप लोग देख रहे हैं पूरा प्रिंसिपल स्टाफ, स्कूल का स्टाफ और ग्राम पंचायत जामठी संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में जैसे ही पहुंचा, उन्होंने उस स्वीकार प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आदेश दिए और आज सारी सेवाएं शुरू भी कर दी गई है। इसके साथ आप जी को अवगत करा दें, ग्राम पंचायत बानौर के सरपंच महोदय जी संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में एक प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने 2 कमरे और लैटरिन बाथरूम और पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की और लाइट वगैरह जितने भी पंखे लगेंगे उस कमरों में, उनकी प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में की। जैसे ही प्रार्थना ये संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पहुंची, तुरंत उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सतलोक आश्रम उड़दन कमेटी को सतगुरुदेव जी की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ, भाई ये प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा स्वीकार कर ली दी गई है। आप सरपंच महोदय जी को इसके बारे में बता दीजिए। और एक प्रार्थना और, बांसपानी ग्राम पंचायत 15/25 का अनाज रखने के लिए एक पक्का स्टोर और इसके साथ उमरपानी 15/25 का चौपाल के लिए 3 शेड और गांव धानी 15/25 का 3 शेड ग्राम पंचायत के लिए बैठक के लिए इन्होंने प्रार्थना लिख के संत रामपाल जी भगवान जी को भेजी। ये प्रार्थना भी संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा स्वीकार कर ली गई है और
ग्राम पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी भगवान जी ने सतलोक आश्रम उड़दन की कमेटी को ये आदेश दिया है भाई इस कार्य को भी जल्दी से जल्दी शुरू करके संपन्न किया जाए और इस असुविधा को ख़त्म करके इस ग्राम पंचायतों को सहायता की जाए। ये सभी सेवाएं संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा चलाई जा रही हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। सभी ग्राम पंचायत से आए हुए सभी आदरणीय हमारे भाई बहनों को और प्रिंसिपल स्टाफ, स्कूल का सभी स्टाफ को हम संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इतना भव्य स्वागत संत रामपाल जी का इन्होंने किया और इतनी इज्जत संत रामपाल जी भगवान जी को दी। इसके लिए एक बार फिर सभी सेवादार, सर्व संगत और संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से हम तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सत साहिब जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। सत साहिब। जैसे कि अभी 2 प्रार्थनाएं तुरंत अभी पास हुई है, उसके बारे में भी आप जी को बताना चाहूंगा। ग्राम खेड़ी कोट जो कि तहसील मुल्ताई में आता है, ग्राम खेड़ी कोट का जो नज़ारा देखा हमने, पिलर टूटे हुए, क्रैक्स, सारे लेंटर झुक गए हैं, ऐसी रिस्क में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो हमारे गुरुदेव जी के पास प्रार्थना भेजी गई, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना भेजी गई। तुरंत गुरुदेव जी ने देखते ही उसको तुरंत पास कर दिया। पूरा स्कूल नए सिरे से निर्माण होगा और साथ में ही वहां जैसे सभी स्कूलों में शौचालय बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, और साथ में लाइटिंग फिटिंग सारा कंप्लीट, प्याऊ सभी चीज करके दिया जाएगा ग्राम खड़ी कोट में। और उसके साथ में ही ग्राम चकोरा जो कि वो भी तहसील मुल्ताई में आता है, बहनें घर से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी पीने का लेकर आती थी, 3 किलोमीटर पैदल। वो सारी बहनें सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल में आए, सरपंच महोदय जी साथ में आए और परमात्मा जी के चरणों में उन्होंने लेटर पैड पे, जो ग्राम पंचायत का लेटर पैड होता है, उस पर परमात्मा जी के चरणों में प्रार्थना लिखी हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में। और परमात्मा जी ने जैसे ही इस पत्र, जैसा ही प्रार्थना पहुंची, तुरंत, मुश्किल से 5 मिनट नहीं होगा, पास तुरंत मोटर की व्यवस्था की जाए, पाइपलाइन की व्यवस्था की जाए। और आज ग्राम चकोरा के अंदर हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की असीम दया हुई और आज ग्राम चकोरा के अंदर पानी ही पानी हो गया। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। तो ऐसे कई कार्य लगातार चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कईयों मकान बन रहे हैं, साथ में बैतूल में भी कईयों मकान का निर्माण चल रहा है, साथ में पूरा एमपी के अंदर कई सैकड़ों मकान बन चुके हैं, सैकड़ों सार्वजनिक कार्य हो चुके हैं। जो बैतूल की बात है हम आपको अभी बता रहे हैं, ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में लगातार चल रहा है। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब हम इस सभा को यहाँ पर जो भी हमारे ग्रामवासी, बच्चों के माता पिता, टीचर, स्टाफ और साथ में ही मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जहां पर स्कूल का कार्य प्रारंभ होना है वो हमारे साथ चलकर तुरंत ये चीज वहां का जगह बताए, जिससे कि हम अपना कार्य प्रारंभ कर सके। जेसीबी भी आ चुकी है, जेसीबी भी है, ईंटें भी है, रेती भी है, गिट्टी भी है, डंपर की डंपर आ गए। और बहुत जल्द आपके सामने हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की दया से इस निर्माण कार्य को बहुत जल्द पूरा करेंगे। बोलो सभी लोग एक बार जम के जयकारा लगाओगे। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। आश्रम की तरफ से, आश्रम की तरफ से हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की तरफ से सभी ग्रामवासी
सभी बच्चे, स्कूल स्टाफ सभी के लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई है। हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की दया से मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे, पूरा ग्रामवासी चाय बिस्किट प्रदान करें। ये हमारे गुरुदेव जी की व्यवस्था रहती है। जहां भी कार्य होता है स्वयं हमारा काफिला चलता है भंडारे का, चाय बिस्किट का, सभी का। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी जय हो। सत साहिब। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। तो देख पा रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है यहाँ निर्माण किए गए हैं। आज उसका स्वागत किया जा रहा है, उनके कार्यों को सुना जा रहा है और सुनकर के आज देख रहे हैं उसकी जय जयकार हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है। ये बच्चे हैं, सभी लोग बैठे हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? दामिनी दासी। बहन जी ये कौन सा गाँव है और आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? ये जामटी है जी। और यहाँ पर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चला रही है, जिसके तहत यहाँ पर गुरुजी उनकी सुविधाएं, मतलब जैसे बाउंड्री बन रही है गुरुजी की तरफ से और यहाँ पर संडास बाथरूम बनाए जा रहे हैं। हमारे गुरुजी ये सब चीज निःशुल्क दे रहे हैं स्कूल वाले जी। यहाँ पर जो है और जो बैठे हैं यहाँ पर जो उनके प्रचार है टीचर्स, उनके भी बात करेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम एस पाटिल जी। ये कौन सा गांव है और ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज यहाँ पर कुछ विकास कार्य किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हो रहा है जी। अच्छा हो रहा है काम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमिता पवार है जी। यहाँ आपका परिचय? मैं स्कूल में टीचर हूँ। टीचर हैं। क्या सौगात दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने? जी, उन्होंने बच्चों के लिए कमरे दिए हैं जो हम बहुत आवश्यकता थी उन लोग को जी। बैठने के लिए। जी। बहुत अच्छा काम हुआ ये जी। आज खुश है, पूरे स्टाफ खुश है आज? हाँ, हम लोग खुश है। आपसे जानना चाहेंगे कभी ऐसा सोचा था जो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सौगातें दी हैं? हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, परंतु ईश्वर की कृपा से जो भगवान जी हैं आपके, उन्होंने इन चीज़ों को प्रोवाइड कराया और हमारा पूरा स्टाफ, हमारे पूरे बच्चे इस मुहिम में सहायता भी करेंगे और काम भी करेंगे। इसके लिए धन्यवाद आपको। तो आज यहाँ पर है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है यहाँ धन्यवाद किया जा रहा है और यहाँ जो है पूरा जो है युवा वर्ग भी यहाँ आया है, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम निकिता रावते है। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे आज कौन आए थे आपके यहाँ पर? और आज संत रामपाल जी महाराज जी आए थे। उनकी असीम कृपा से हमारे विद्यालय में स्कूल बनने जा रहा है, जिससे हमको बहुत खुशी है। ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत काम आने वाला है और आने वाली पीढ़ी को बहुत आसानी से अच्छे से पढ़ाई करने को मिलेंगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ रामपाल जी महाराज का। तो जैसा कि इन्होंने रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया है, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है बहन जी आपका? समीक्षा पारदे। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज ने हमारे स्कूल में कमरे बनवा रहे हैं, अलग शौचालय बनवा रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, अब नहीं होगी। हम उनका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। समस्या का निराकरण हुआ है, अब नहीं होगी। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है बहन जी आपका? स्मिता ध्रुव है मेरा नाम। संत श्री रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि वो हमारे स्कूल में कक्ष बना रहे हैं, ग्राउंड दे रहे हैं खेलने के लिए। क्या क्या समस्या हो रही थी आप लोग को? कक्ष की और बाउंड्री वॉल भी नहीं है और वॉशरूम मतलब शौचालय की भी थोड़ी बहुत तो समस्या। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी दया कर दी। यस। अब कैसा लग रहा है सुन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत खुशी हो रही है। तो आपका क्या कहना है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें अब दिक्कतें नहीं होंगी, अच्छे से हमारी पढ़ाई होंगी। जी। और क्या सुना हमने कंप्यूटर भी मिल रहे हैं? हाँ। क्या क्या मिल रहा है? उसके लिए हमें लैब मिल रहा है जिससे वो कंप्यूटर की क्लासें लगेगी। जी। हमारे स्कूल में है पर सब अलमारी में बंद है। अब उसके लिए कमरे बन जाएंगे तो अब मतलब हमारी भी लैब बनेंगी, कंप्यूटर क्लासें लगेंगी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिकल होंगे हमारे। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल भी हो पाएंगे इनके। और भी यहाँ क्या नाम है बहन जी आपका? निधि यादव। निधि बहन जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो कार्य कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का कि हमारे स्कूल में बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं। जी। लैब बना रहे हैं जी। इस क्लास कक्षा बना रहे हैं। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय।
क्या और क्या समस्या थी आपके यहाँ? बहुत समस्या थी, मतलब बैठने की समस्या, और यहाँ मतलब बाउंड्री नहीं थी तो मतलब गंदा रहता था, गाड़ी खड़ी दिक्कत जाती थी, बहुत समस्या थी। आप लोग साइकिल कैसे खड़े करते थे? साइकिलें आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे खड़ी हुई है, जो चिखल होता है, बाउंड्री नहीं अच्छा, उसके। चोरी की भी समस्या? हाँ, चोरी की भी समस्या होती है, और पुरेला बैल जानवर ये वगैरह यहाँ गंदगी हो जाती है, तब बाउंड्री के इससे यहाँ पे ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। और हम बड़े कार्यक्रम भी नहीं कर पाते थे, बाहर ऐसे बैठना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है। तो देख पा रहे हैं जो नीचे बैठना पड़ता था, आज वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इन बच्चियों की पुकार सुनी और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा है जो बाउंड्री वॉल और 5 कमरों की सौगात दी है, साथ में लैब की जो सौगात दी है, उनसे ये जो है बहनें जो है खुश हैं और इनके जो मन है जो आज विचार जो है व्यक्त हो रहे हैं और बड़ी खुशी है इनके चेहरों पे, आप देख सकते हैं। बता नहीं सकते। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर बहनें हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आप लोगों का? जी, मेरा नाम प्रकाश वर्ते जी। क्या लगा आप लोगों को, क्या समस्या हो रही थी यहाँ पढ़ाई में? हमारे पढ़ाई में यहाँ पे कमरे नहीं थे जी, हमारे स्कूल में कमरे नहीं थे। अब श्री ये संत रामपाल जी महाराज के गए थे हमारे यहाँ से टीचर्स लोग, तो उन्होंने कमरे बनाने का निर्माण बोला था, तो आज से काम चालू हो गया है और 20 बाई 20 के 5 कमरे बन रहे हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बन रहा है और 1100 फीट की बाउंड्री बन रही है। ये देख कर अच्छा लगा है कि हो रहा है हमारे स्कूल में कुछ। अब हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी बैठने में और पढ़ाई भी अच्छी से हो जाएंगी और आगे आने वाले के लिए भी अच्छा हो रहा है। लैब भी दे रहे हैं? हाँ, लैब भी है, बोले लैब भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप लोग? सब अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या कहना है? आपको जी धन्यवाद। तो ये सभी ने जो है धन्यवाद दिया है। यहाँ माताएं बहनों के साथ साथ यहाँ के स्कूल का जो स्टाफ पहुँचा, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये बात करेंगे ये स्कूल का जो नज़ारा है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ काफिला पहुँचा और यहाँ स्कूल में जो यहाँ जो है कक्ष का निर्माण भी किया जाएगा। हम आइए बात करेंगे यहाँ क्या क्या निर्माण किए जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो है मुनिंदर दरबार ट्रस्ट की कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से गांव व विद्यालय की प्रार्थना पर विद्यालय निर्माण जो है उद्देश्य जो है शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा के लिए क्लासरूम, बाउंड्री वॉल, पानी की प्याऊ व शौचालय, बाथरूम का निर्माण जो है किया जा रहा है। उसको लेकर के आप देख पा रहे हैं यहाँ आज जो रैली पहुँची और यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है तहत जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत विद्यालय निर्माण जो है जो करवाया जा रहा है। कमरा जो है 20 बाई 20 का 5 कमरे का जो है निर्माण किया जा रहा है। कमरों के आगे जो है बरामदा 10 फुट का भी दिया जाएगा। साथ में शौचालय व बालिकाओं हेतु अलग जहां पर जो है शौचालय बनाया जाएगा। बाउंड्री वॉल की दीवार जो है 1100 फुट की दी जा रही है। उसको लेकर के यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो है कार्यक्रम चल रहा है। ये जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामठी विकासखंड बैतूल जिले का यहाँ जो ये नज़ारा है जहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ पर जो कार्य चालू हो गया है, आइए हम वो भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। जो है पूरा काफिला यहाँ पहुँचा है और विकास कार्यों का जो काफिला है यहाँ पर वो तेज गति से चालू हो गया है। ये पूरा काफिला जो है बात करें राहत सामग्री की तो यहाँ पर लगातार जैसा कि देख पा रहे हैं ये राहत सामग्री जो है उसको लेकर के यहाँ पहुँचा है। ये देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये नज़ारा जो है ये देखिए, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये लोहे के जो है जाल जो हैं, साथ में ईंटों की बात करें, ये सारी सामग्री लेकर के यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो है काफिला पहुँच गया है। और यहाँ देख पा रहे हैं पूरा जो नज़ारा एक सतयुग जो जैसा माहौल हो गया है, क्योंकि तुरंत जो है यहाँ पर वो नपाई का कार्य किया जा रहा है और तुरंत जो है यहाँ पर जो है उसको जो तुरंत जो कार्य जो किए जाने हैं उसको लेकर के यहाँ पर सामग्री पहुँची है।
तो ये देख रहे हैं डंपरों में भर भर करके यहाँ पर जो है सामग्री लाई जा रही है। तुरंत जो है रेत मंगाया जा रहा है। ये देख पा रहे हैं तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं, तुरंत कोई देरी नहीं, यहाँ पर तुरंत जो है ईंटा यहाँ पर लेकर के पहुँच चुके हैं ट्रालियों में, और निर्माण कार्य जो है एकदम तुरंत यहाँ पर जो है एक प्रारंभ कर दिया गया है। एक तरफ जो है यहाँ देख पा रहे हैं धागा लगा करके यहाँ पर जो है टेप से नपाई की जा रही है, चारों तरफ से बाउंड्री की नपाई की जा रही है, और एक तरफ जो है इस तरफ देख पा रहे हैं यहाँ जो है सामग्री लेकर के यहाँ डंपरों में जो है पूरा मटेरियल लेकर के लोग पहुँच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँच चुके हैं। देख पा रहे हैं पूरा स्कूल प्रांगण में आप देख पा रहे हैं यहाँ जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, निवासी हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं यहाँ जो है पूरी ईंटा जो है बुला करके रेत गिट्टी एक साथ यहाँ पर राहत की सामग्री यहाँ पर लेकर के और यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देख लिए तो ये जो कार्य हैं कितने जल्दी जो है ये कार्यों को जो है यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसको अंजाम दिया जा रहा है। तुरंत जो है आपको बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्यों को जो है यहाँ पर तुरंत प्रारंभ किया गया, यहाँ पर निकाली जा रही है, रखी जा रही है। तुरंत जो है बाउंड्री वाल के लिए यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर जो है तुरंत जमाया जा रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ जो सामग्री जो है तुरंत उतारी जा रही है। यहाँ तुरंत ही इतने सारे सेवादार जो है पहुँच गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। ये देख पा रहे हैं ये है जो ट्रकों से माल आ गया है, और उस माल को जो है गिट्टी का जो है यहाँ उतारा जा रहा है। तो ये देखिए ये मटेरियल जो है निकाला जा रहा है। ये देख पा रहे हैं ये रेत है जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है 1100 फुट की यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाई जानी है, उसको लेकर के यहाँ पर ये जो है रेत जो है बुलाई गई है। ये देख पा रहे हैं ये पूरा नज़ारा जो है, ये देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के तुरंत जो है यहाँ मटेरियल जो है लेकर के आया गया, और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है उन्होंने तुरंत यहाँ पर बच्चों की पुकार सुनी और तुरंत जो है यहाँ पर इस कार्य को जो है प्रारंभ करने के आदेश दिए। आज ये तुरंत जो है यहाँ पर वो राहत सामग्री पहुँचाई, और यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं रेत और गिट्टी दोनों जो है यहाँ तुरंत जो है पहुँचाई गई है। ये देखिए यहाँ पर रेत और गिट्टी जो है यहाँ जो है तुरंत यहाँ पर निकाली जा रही है, यहाँ पर डंप की जा रही है जिससे कि तुरंत कार्य प्रारंभ किया जाए। और यहाँ ये देख पा रहे हैं हम लगातार ये गिट्टी जो है यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा तुरंत यहाँ पर भरवा करके ट्रकों में और यहाँ पहुँचाई गई, और यहाँ पर जो है वो देख पा रहे हैं यहाँ जो है गिट्टी जो है ये पूरा यहाँ पर निर्माण कार्य जो है। सर ये कितने डंपर गिट्टी यहाँ पर आ गई अभी तक ये देख पा रहे हैं हम? सर अभी 2 डंपर चूरी आ गई है और 2 डंपर गिट्टी आ चुकी है और 4 ट्राली ईटा आ चुकी है और साथ में जेसीबी भी आ गई है और साथ में सीमेंट भी 100 बैग भर के आ चुका है। ये प्रतिदिन चलेगा क्योंकि यहाँ पर युद्ध स्तर पे गुरुदेव जी हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी ने आदेश दिए कि इसको तुरंत बच्चों के लिए इतनी अव्यवस्था हो रही है तो इसको तुरंत जल्द से जल्द कार्य निर्माण किया जाए। तो सारा सामान देख रहे हैं, जेसीबी भी आ गई आपके सामने, उधर देखोगे आप लोहा कालम भी बन के आ गए, और आज हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम ये कालम भी आज खड़े कर देंगे और आपको आज सारे गड्ढे खुदे और सारे कालम खड़े मिलेंगे। आज ये है तुरंत कार्रवाई जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं तुरंत जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि ये विकास कार्यों के लिए यहाँ पर जो है तुरंत उन्होंने है राहत सामग्री पहुँचाई है। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ हम देख पा रहे हैं तुरंत ही यहाँ पर जो है डंपरों में ट्रकों में यहाँ तुरंत माल आ गया, तुरंत यहाँ सप्लाई की जा रही है, कितने जल्दी ये कार्यों को प्रारंभ कर दिया जाएगा? सर देखो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश जैसे ही होते हैं, जैसे ही स्कूल स्टाफ ने प्रार्थना लगाई, बच्चों की जो समस्याएं बताई, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी प्रार्थना को पढ़ते हुए तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश करे कि सबसे पहले जामटी स्कूल का कार्य करवाया जाए। और आपको जैसे पता है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से 5 कमरों का निर्माण हो रहा है, बहनों के लिए लेट बात, भक्त जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए लेट बात, और साथ में
पीने के प्याऊ के लिए पानी की टंकी भी दी जा रही है। बाउंड्री वाल 1100 रनिंग फीट लगभग करवाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश तुरंत होते हैं, सरकार लेट हो सकती है लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश होने के बाद सेवादार लेट नहीं होते हैं। जैसे आदेश आया तुरंत सारी सामग्री रेत, गिट्टी, ईंट, चूरी, सीमेंट ये सब कुछ लेके सारा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ उपस्थित हुए और आज से ही अभी से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जेसीबी भी आ चुकी है, आप देख सकते हो, जेसीबी भी आ चुकी है सारे काम स्टार्ट करने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो वास्तव में गरीब लाचारों की सहायता कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश सामाजिक सुधार के कार्य किए जा रहे हैं और ये सब कुछ इसका पूरा श्रेय संत रामपाल जी महाराज जी को ही जाता है और उन्हीं के तत्वाधान में, उन्हीं के सानिध्य में ये सारी सेवाएं हो रही है। यहाँ हम देख पा रहे हैं एक प्रकार से जन से लाव सा उमड़ रहा है, गांव के लोग देखने आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इस स्कूल की बात की जाए, जैसा कि सर स्टाफ ने बताया था कि ये इतनी मोटी फाइल बन चुकी है, आवेदन लगा लगा के लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। ठीक है, सरकार के पास भी अपना बजट होता है, वो अपने हिसाब से कार्य करती है, लेकिन जैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी के वो प्रार्थना गई तो तुरंत कार्रवाई इन्होंने अपने सर ने भी बोला भी कि हमने इतनी जल्दी कार्रवाई कभी नहीं देखी हमारे जीवन काल में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे त्वरित कार्यों को देखने के लिए सारा जन सैलाब उमड़ा है। जितने बच्चे हैं वो भी उनमें भी हर्षोल्लास से बैठे हुए थे, उनके माता पिता आए थे, आसपास के जनप्रतिनिधि आए हुए थे, बाहर दूसरे पंचायत के सरपंच भी आए थे, इस पंचायत के सरपंच भी आए हुए थे और सभी ने इस कार्य की सराहना की है। सर तो कार्यों की सराहना की जा रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ग्रामवासी चारों तरफ देखे जा सकते हैं इस मुहिम को देखने के लिए। साथ में बच्चों का जो है उत्साह देखिए, छत पर यहाँ पर चढ़ कर के यहाँ जो है देख रहे हैं वो नज़ारा देख रहे हैं कि ये जो तुरंत जो कार्रवाई की जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सरिया जो है उतारे जा रहे हैं, ये देखिए ये है लोहे की जो है ये सरिया जो है देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर रखी जा रही है। ये देखिए ये जो है पूरा जो है कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोहे की ज़रूरत है तो लोहा जो है लेकर के आए हैं। तुरंत जो है बिल्टियाँ जो यहाँ पर दी गई, जो बिल दिए गए हैं उसको तुरंत यहाँ पर उनका भुगतान करके और कार्य जो है यहाँ देखा जा सकता है कि प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ लोहा जो है यहाँ काफ़ी यहाँ पर लोहा भी आ चुका है और जो ये मटेरियल लगना है उसको लेकर के यहाँ तुरंत जो है कार्रवाई की जा रही है। आइए हम उनसे भी जानते हैं यहाँ कितना जो है यहाँ अभी जो है तुरंत में यहाँ जो है लोहा भी यहाँ जो है मंगाया जा चुका है। यहाँ पर और क्या क्या सामग्री यहाँ पर जो पहुँचाई गई है जिससे कि विकास कार्य जो है यहाँ हम देख पा रहे हैं चल रहे हैं, तेज़ी से चल रहे हैं। सर यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं लोहा का भी यहाँ कार्य जो है चालू हो गया, क्या यहाँ कितना लोहा? सर अभी कुल मिलाकर हमारे पास अभी 5 टन 10 mm का लोहा आ गया है और 8 टन 12 mm का लोहा आ गया है और 8 mm का 10 mm मतलब 8 mm का 8 क्विंटल आ गया है। तो ये सारा अभी कॉलम भी बनाना चालू हो चुका है, आपके सामने देख रहे होंगे। मतलब सारा कार्य मतलब आपको सिर्फ हम ज़्यादा नहीं, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी की दया से इसको जितना जल्दी हो सके दिन रात लगा देंगे और उसको बहुत जल्द से जल्द कार्य पूरा करेंगे। तो जहाँ पर हजारों की संख्या में एक साथ यहाँ पर जो है उनके अनुयायी पहुँच जाएं, जो कि कार्य के लिए एक उत्साह के साथ यहाँ पर जो एक साथ जुड़ जाते हैं, जो 2 दिन का कार्य होता है वो मिनटों में निपट जाता है। यहाँ पर जहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ जो फाइलें अटकी हुई थी कई सालों से, वो जो सरकारी स्कूल का निर्माण होने में समस्या थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने है सौगातों का यहाँ पिटारा खोल करके और यहाँ पर जो है उस कार्यों की यहाँ आप एक वानगी देख सकते हैं जिससे कि यहाँ पर आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ये कार्य जो है विकास कार्य जो है किए जा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं जो ये कार्य जो चल रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो है ये यहाँ बाउंड्री वाल जो बनाई जानी है उसको लेकर के यहाँ पर कार्य चल रहे हैं और निरंतर ये कार्य जो हैं यहाँ देख पा रहे हैं तत्परता से। ऐसा बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास जैसे ही प्रार्थना गई उन्होंने यहाँ विकास का कार्य जो है तुरंत चालू कर दिया। आइए उन्हीं से जानते हैं, यहाँ जो हमारे साथ उनके अनुयायी हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ जो है विद्यालय का निर्माण के साथ साथ बाउंड्री वाल की बात कर रहे हैं, कितने यहाँ पर फुट की बाउंड्री वाल बनाई जा रही है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार आज इस जामठी स्कूल में संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार 5 बड़े हॉल और उसके सामने बरंडा, लड़कियों के लिए अलग से शौचालय और लड़कों के लिए अलग से, और इसके साथ साथ 1100 फुट वाल की एक बाउंड्री वाल संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जामठी स्कूल को दी गई है और आज उसका शुभारंभ हो गया है। आज देख पा रहे हैं जल्दी से, बहुत ही जल्दी
बच्चों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, ऐसा संत रामपाल जी भगवान जी हम पे दया बनाए रखें, जल्दी से जल्दी सेवा को हम संपन्न कर पाए। जैसा कि हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची, यहाँ तुरंत कार्रवाई की जा रही है। हमने देखा कि यहाँ अभी कार्यक्रम चल रहा था, हर्षोल्लास के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की जो है प्रतिमा को यहाँ पर जो है आज फूल मालाओं से जो है स्वागत किया जा रहा था। उसके तुरंत बाद ही हमने एक नज़ारा देखा जो कि चौंकाने वाला था। यहाँ उसके तुरंत बाद ही यहाँ बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, तुरंत में यहाँ पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे ऐसी तुरंत कार्रवाई को लेकर? हाँ भाई, इसके लिए सबसे पहले तो मैं सत नमन करती हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को, जिन्होंने हमारी प्रार्थना भी बहुत जल्दी सुनी और अनुमति दे दी हमारे विद्यालय में 5 कक्ष देने की। और फिर आज जब वो आए हैं यहाँ पर, तो मतलब उनकी टीम यहाँ पहुँची संत रामपाल जी महाराज आश्रम से, तो उन्होंने अपने साथ ही सारी सामग्री लेकर आए हुए हैं भवन निर्माण की, जो कि बहुत ही अद्भुत है कि इतने जल्दी काम शुरू हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने कभी नहीं देखा कि जिस समय मतलब बात होती है उसके तुरंत ही बाद काम शुरू हो जाए। ये बहुत ही अद्भुत बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि इतने जल्दी काम शुरू हो रहा है। तो हमारे स्कूल को बहुत जल्दी कक्ष मिलेंगे और हम सभी बहुत सुविधापूर्ण ढंग से अपना शिक्षण कार्य कर पाएंगे। हमारे विद्यार्थी बहुत आराम से बैठ पाएंगे और सारी सुविधाएं वो इसका ले पाएंगे, उठा पाएंगे, इससे उनका लाभ ले पाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने संत रामपाल जी महाराज को और उनकी सारी टीम को भी, जो इतने त्वरित काम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। हम कई बार देखते हैं कि भवन निर्माण की बात की जाए या बाउंड्री वाल की बात की जाए, तो जैसा कहते हैं कि मटेरियल आ रहा है, अभी 2-4 दिन बाद मटेरियल आएगा, उसके बाद नींव खोदी जाएगी, फिर 1-2-4 महीने बाद पता चलता है कि कार्य चालू होंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं नज़ारा कि यहाँ एक तरफ स्वागत किया जा रहा है और पीछे से 1 घंटे के बाद ही सामग्री ला करके कार्य चालू किया जा रहा है। ये जो है, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? वही मैं बोली भाई कि अभी तक तो हमने यही देखा कि पहले दिन भूमि पूजन होता है, उसके बाद कब काम शुरू होगा ये कुछ संभव नहीं है, मतलब अनिश्चित होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भूमि पूजन मतलब सामान आने के बाद, और वो भी पूरा तैयार सामान आया हुआ है काफ़ी सारा, और इतने सारे भाई लोग यहाँ पर अपना श्रमदान दे रहे हैं और यहाँ पर तुरंत ही अपने भूमि पूजन के बाद ही शुरू हो गया है कार्य, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ऐसा लग रहा है कि हमारा जो 5 कमरों का वो दे रहे हैं यहाँ पर कक्ष, तो वो बहुत जल्दी वो निर्मित कर देंगे और हमें बहुत जल्दी हमारे 5 कक्ष और बाकी जो भी सुविधाएं वो दे रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगी। अभी क्या क्या सामग्री यहाँ आ चुकी है तुरंत? यहाँ पर सारा भवन निर्माण की जितनी भी सामग्री होती है पर्याप्त मात्रा में, मतलब डंपर ही आए हुए हैं पूरे, और साथ में भाई लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं जो कि अपना श्रम दे रहे हैं। तो ईंट है, लोहे का पूरा वो कॉलम बांध के लाए हुए हैं, और रेत है, गिट्टी है, जो भी ज़रूरत होती है, सीमेंट है, सभी चीज़ें वो लेकर आए हैं और पूरी बहुत अधिक मात्रा में, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा सामान आ चुका है, बस कह सकते हैं कि जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत तो जल्दी। आपका क्या कहना है बहन जी? आपके मैं क्या कहूँ इसके बारे में कि जैसा कि मैंने यहाँ देखा कि बहुत जल्दी से यहाँ भवन निर्माण कार्य हो रहा है, ऐसा अद्भुत नज़ारा हमने अभी तक के नहीं देखा, और बहुत जल्दी यहाँ निर्माण कार्य होने की कगार पर रहेगा और सभी लोग यहाँ पर अपना अपना श्रम दे रहे हैं। पूरा सामान आ गया है, ईंटा और लोहे का सामान, गिट्टी, और कभी सोचा नहीं था कि जैसे तुरंत भूमि पूजन हुआ और काम स्टार्ट हो जा। ये हमने अद्भुत नज़ारा अपने जीवन में पहली बार देखा। इसके लिए हम आपकी टीम को पूरा धन्यवाद देना चाहेंगे। बस संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने तुरंत जो है बच्चों की सुनी, विद्यालय के टीचरों की सुनी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी प्रयास किया हमारे स्कूल के लिए, रामपाल महाराज जी ने, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे स्कूल में जो भी मतलब सुविधा दी है वो आगे भी ऐसे दे। हम जो भी अगर कुछ और चाहे स्कूल के लिए या अर्जी लगाए तो वो भी हमारी इस अर्जी को सुने। तो जैसा कि यहाँ स्कूल के टीचर्स हैं, यहाँ उनसे भी बात करेंगे। सर, ये अभी आपने देखा ये बाउंड्री वाल की जो है कितने फुट की यहाँ नपाई चालू हो गई है? यहाँ पर सर्वप्रथम तो
संत जगतगुरु संत श्री सतपाल जी महाराज को, रामपाल जी महाराज को सत सत वंदन नमन। और अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तागा की सीध से यहाँ पर नपाई का काम प्रारंभ कर दिया गया है, जहाँ 20 फीट के और 20-20 फीट के 5 कमरों की नपाई चल रही है। और उसके साथ में फिर सामने 10 फीट का बरामदा की भी नपाई चल रही है। उसके साथ ही हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि पूर्व तैयारी के साथ में कालम, बीम, रेता, गिट्टी की सारी व्यवस्था है। ऐसा तो हमने जीवन में इसके पहले कभी नहीं देखा। ये हमें ऐसा लगता है कि इस कलयुग में जो है सतयुग जैसा हमको लग रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर महाराज जी की हम पर ऐसी असीम कृपा बनी रहे तो कलयुग में सतयुग आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देख पा रहे हैं कि कलयुग में जो है सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ कुछ बहनें हैं और उनसे भी बात करेंगे जो ये नज़ारे को देख रहे हैं। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, कभी ऐसा नज़ारा देखा है कि तुरंत कार्रवाई जो है, एक तरफ तो प्रार्थना जा रही है और दूसरी तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी तुरंत आदेश कर देते हैं और निर्माण कार्य चालू हो जाता है? क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने हमारे स्कूल के लिए जो बहुत प्राथमिक आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करी, और आज तक ऐसा अभी कभी हुआ नहीं, पर जो आज हुआ उससे हम बहुत भागवत है कि भी इतने जल्दी मतलब कार्य शुरू हो चुका है, रॉ मटेरियल भी आ चुका है। तो ऐसा तो शायद हमारे घर में भी हम नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा आप लोगों ने कोऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी अनुयायी है आपके हाँ इतने भी अनुयायी है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना। इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं सभी, और हमारे बच्चों को जो रूम दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक बात और आती है कि इन्होंने तुरंत जो जैसा कि प्रार्थना की आप लोगों ने, और कितने घंटों में उन्होंने प्रार्थना सुन ली? 2 दिन में जी, 2 दिन में हमारी स्कूल की प्रार्थना स्वीकार हो गई। मतलब तुरंत हो गई इसकी समस्या? हाँ, समस्या का समाधान तुरंत कर दिया उन्होंने। तो देख पा रहे हैं कि जैसे ही इन्होंने प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से, और तुरंत ये कार्रवाई जो चालू हो गई, ये उत्साह है और ये जो जज्बा है ये देख पा रहे हैं ये बहनों का, ये देख पा रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पर उनके गुरुजी के जो है नारे भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं उनकी जो है मानव धर्म हमारा है, मानव धर्म हमारा है, धर्म नहीं कोई न्यारा है, धर्म नहीं कोई न्यारा है, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो देख पा रहे हैं ये जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसको लेकर यहाँ पर जो है कार्य किए जा रहे हैं। आज जामठी पर जिसकी यहाँ पर विद्यालयों में जो 1100 फुट की नींव रखी जानी है, बाउंड्री वॉल बनाई जानी है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला पहुँचता है और तुरंत यहाँ पर जो है कार्य किया जा रहा है। तुरंत इसको कार्रवाई को जो है तुरंत किया जा रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ये विकास के जो कार्य हैं लोगों को सोचने में मजबूर कर रहे हैं। जिस कार्यों को लिए जो लंबे समय से जिसको एक उम्मीदें बनी थी, आज उस उम्मीदों को जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है तुरंत यहाँ कर दिखाया। और यहाँ देख पा रहे हैं जी, यहाँ पर यहाँ कितनी ईंटा यहाँ जमाई जा चुकी है अभी तक? ये 1500 करीब जमा चुके हैं। 1500। यहाँ पर काय का निर्माण चल रहा है? ये हमारे बाउंड्री वॉल का निर्माण चल रहा है जी जी। और क्या नाम से स्कूल के 5 कमरों का भी काम होना है। ये नज़ारा देखा पहले कभी आपने? जी नहीं, अभी तक नहीं देखा, ये पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस समय हमें। ये खुशी देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया नज़ारा है। और इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पूरा काफिला जो है यहाँ जो है दल बल के साथ पहुँचा, और ये नपाई का कार्य भी यहाँ देख पा रहे हैं वो भी चालू है।